दोस्तों जेसीबी है ना मकान के ऊपर चढ़ा दी है। अब यहाँ से जेसीबी के द्वारा ये मकान को गिराया जाएगा। जो जेसीबी की यहाँ ड्राइवरिंग करते हैं या यूं कहे कि जेसीबी चलाते हैं, तो दोस्तों उनकी सैलरी कितनी है आज हम इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों ये घर अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन इस घर को तोड़कर यहाँ कुवैती लोग नया घर बनाएंगे। और दोस्तों मैंने इस भाई से बात भी किया। ये जेसीबी की कंपनी ये खुद इनकी है, जो कि ये रहने वाले अफ़गानिस्तान के हैं। वेलकम बैक दोस्तों माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो, और इस न्यू वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको अगर ध्यान से देखोगे तो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर काम आने वाली हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है जेसीबी जो को छत के ऊपर चढ़ा दी गई है क्रेन के द्वारा। और अब दोस्तों यहाँ से ही ये तोड़ना शुरू करेंगे मकान को। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं था ऑन ड्यूटी, तब तक इन्होंने एक फ्लोर तो गिरा दिया था। अब ये है सेकंड फ्लोर पे जो जेसीबी काम कर रही है। और जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बिल्डिंग को इस तरह से गिराया जाता है। ऊपर से जेसीबी गिराती आती है और नीचे ये जो मलबा होता है वो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। कई बार दोस्तों मैंने बात करी हूँ इन भाई से, तो बोला कि हम तो 10-10 मंजिल पे ही इसी तरह ही गिराते हैं। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेरे को 10 मंजिल से सिलान लगानी पड़ी थी, क्योंकि जेसीबी है जो 3 मंजिल तक अंदर बैठ गया था मकान। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना यहाँ का पर जो वर्कर होते हैं ना दोस्तों, कितना रिस्क भरा काम रहता है जो कि जेसीबी का काम करते हैं। आप देख सकते हो ये 2 मंजिल के है और 3 मंजिल के ऊपर भी मैंने आपको दिखाया हूँ वीडियो में। वहाँ से ये मकान गिराना स्टार्ट किया है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि कितना एक रिस्क भरा काम है। लेकिन दोस्तों जो मजबूरी होती है ना, इंसान को हर चीज़ करा देती है। अभी आपके देखते ही देखते दोस्तों ये मकान को गिरा देगा, जो कि ये 3rd फ्लोर वाला गिरा दिया है और मलबे को नीचा इकट्ठा करते हैं। दोस्तों इनकी सैलरी की बात करूं तो भाई की सैलरी मैंने पूछा तो बोला ये कंपनी हमारी खुद की है, जो कि हमारे पास ऐसी 30 जेसीबी है और हमारा एक ही काम रहता है कि हम बिल्डिंग गिराने का ठेका लेते हैं। जो कि यहाँ का ये पत्थर मलबा जो भी होगा, ये अभी दोबारा दोस्तों किसी भी चीज़ में काम नहीं आने वाला है। जो ये आप मलबा देख रहे हो, ये पत्थर सीमेंट वगैरह जो मकान को गिराया जाता है, इसमें से एक चीज़ निकाला जाएगा जो कि वो लोहे का सरिया है, वो भी कबाड़ी के भाव जाएगा, जो कि अलग किया जाएगा। मैं आपको आगे जाके वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों रिस्क भरा काम ज़रूर है, लेकिन ये पैसे भी अच्छे हैं। इस मकान को गिराने में जब मैंने भाई से बात किया था तो भाई ने मुझे बताया था कि हमने ये बिल्डिंग गिराने का, ये मलबा पूरा उठाने का, यहाँ तक कि यहाँ से पूरा मतलब साफ़ सफाई खुदाई करके भी मलबा है वो भी निकाल के हम बाहर फेंकेंगे, जो कि हमने ये एक कंपनी के द्वारा ठेके में लिया है। तो उसने खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन मेरे को एक ब्यौरा दिया कि 5000 दिनार में ये बिल्डिंग को गिराकर हम पूरा मलबा हटाएंगे, गिराएंगे। पूरा का पूरा 5000 दिनार में इन्होंने ठेका लिया था। यानी जो कि आज की डेट में अगर इंडिया के हिसाब से अगर हम रेट की कन्वर्ट करें 5000 दिनार, तो काफ़ी रकम बन जाती है। तो ये तकरीबन दोस्तों यहाँ था। यहाँ पे कम से कम गाड़ियाँ लगेगी और फिर इस मलबे को उठा के जहाँ मलबा फेंका जाता है वहाँ पे फेंका जाएगा। और दोस्तों जो ये बोल रहे थे कि हम जो कंपनी में वर्कर मंगवाते हैं जेसीबी चलाने वाले को और जेसीबी ऑपरेटर को, जो अच्छा खासा जेसीबी के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो हम 180 केडी 250 केडी के आसपास देते हैं सैलरी। जो कि बाहर से वर्कर अगर ये
नया वीज़ा देगा तो उसको पहले बोलते हैं कि हम ऐसी जगह पे नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि नए आदमी का रिस्क रहता है और यहाँ से बोला कुछ भी हो जाता है तो उसका जवाबदार हम खुद होते हैं, हमारी कंपनी होती है। तो इसलिए हम नए बंदे को डायरेक्टर यहाँ पे नहीं भेजते हैं, लेकिन 1 फ्लोर तक उसको अगर अनुभव जैसे भी का है तो हम 250 KD तक दे देते हैं। मैंने ये भी पूछा कि आप वीज़ा कहाँ से देते हो, तो बोला कि हम जो इंडिया में बड़ी एजेंसी है उनको हम वीज़ा प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से हम बुलाते हैं और उसके बाद में हम काम सिखाते हैं और उसके बाद में हम ऊपर भी 10-10 बिल्डिंग भी हमें कभी कभार अगर 10-10 माला बिल्डिंग गिराना है तो भी हमें वहाँ जाना पड़ता है अपना रिस्क लेके। तो मैंने पूछा भाई आपको डर नहीं लगता है? बोला क्या करें, काम तो करना पड़ेगा नहीं, अब डर नहीं लगेगा तो काम तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो भाई ने बहुत ही मेरे को एक अच्छी सीख दी थी कि काम तो करना ही पड़ेगा, डर गए तो काम नहीं होगा। तो बहुत इनकी सैलरी बहुत अच्छी है। अब जैसे ये कंपनी में ये ड्राइवर है तो एक भाई बोला कि मेरा खुद का है ये कंपनी, 8-10 लोगों का पार्टनर है, लेकिन एक बोला कि मेरा 500 KD है, जो कि वो भी अफ़गानिस्तान का था, बोला मेरा 500 KD है। तो दोस्तों इस तरह से बिल्डिंग को गिराया जाता है और उसके बाद में दोस्तों नई बिल्डिंग बढ़ेगी नहीं तो भी इसी के ये गिरा के पूरा लेवल करके और इसके ऊपर बिल्डिंग नई बनेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो भी वीडियो पहुंचाऊंगा अगर यहाँ रहा तो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मकान बनने में कई बार 3-3 साल 4-4 साल भी लग जाते हैं और कई बार 1 साल 6 महीने के भीतर भी कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि मंजिल को गिरा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पे थोड़ा रोकते हैं और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो जैसे भी चलाता है ना उनकी सैलरी तो अच्छी होती है, लेकिन रिस्क भरा भी काम रहता है। अगर बिल्डिंग के ऊपर से देखो, यहाँ से इतना बिल्डिंग है, एकदम अगर बिल्डिंग छत ढस जाए तो सीधी की सीधी जैसे भी अंदर जाती है। तो रिस्क भरा तो है, लेकिन ये खतरा मोल लेके भी काम, सैलरी अच्छी है दोस्तों। ये महीने के कम से कम अगर मैं कन्वर्ट करूँ इंडिया में तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए इनकी सैलरी है, जो कि 5,000 दिनार बहुत होता है। यहाँ तक कि गाड़ियों भी इनकी है, खुद की रहती है, लेबर भी इनके खुद की है रहती है और वर्कर भी इनका खुद का रहता है और हर चीज़ खुद के रहती है। ये बिल्डिंग गिराने का भी काम करते हैं तो बिल्डिंग नई बनाने का काम भी करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि कोई तो इसलिए जल्दी मकान को गिरा देते हैं, अच्छा खासा मकान होता है ना तो भी गिरा देते हैं, क्योंकि दोस्तों इनको गवर्नमेंट देती है, आधे पैसे बनाने के देती है गवर्नमेंट, और उसके बाद में दोस्तों सीमेंट के भी आधे पैसे देती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ सीमेंट और सीरिया के आधे पैसे गवर्नमेंट देती है। तो लोहा और सीरिया और सीमेंट ही चाहिए, और तो दोस्तों ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं। उसके बाद में ईंटें वगैरह सीमेंट की चाहिए तो उसमें भी गवर्नमेंट छूट देती है इनको। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये बिल्डिंग जब नई बनेगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक अगर यहाँ रहा तो कुवैत कंट्री में आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों आप देख सकते हो इसी तरह से ही गिराते हैं और इनका कोई मतलब लिमिट नहीं है। ये सुबह 5 बजे काम पे लगते हैं और 12 बजे छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद में फिर 4 बजे आते हैं और शाम को 8-9 बजे तक काम करते हैं, यानी इनका 8-10-12 घंटा काम करते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। ये धूप के अंदर काम नहीं करते हैं और ठंडी का मौसम आ जाएगा तो ये बोलते हैं कि सुबह हम 8 बजे निकलते हैं घर से काम पे और शाम को 8 बजे तक 6 बजे तक वापस आ जाते हैं अपने रूम। तो भाई ने बताया कि बोला हमारा तो ये रोज़ का काम है, इसी तरह ही हम काम करते हैं और इसी तरह ही हम अब हमारे साथ जो लेबर होती है वही यही काम करती है। तो मैंने भी आप तक ये वीडियो दोस्तों इसलिए बना के आप तक
ला रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता रहे कि गल्फ कंट्री में या अरब कंट्री में कहीं भी जाऊँ, कोई भी बिल्डिंग गिराते हैं तो कैसे गिराते हैं और गिराते वक्त किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लाइफ यहाँ डेंजर होती है। यहाँ अगर आपके साथ गल्फ कंट्री में कुछ भी होता है ना, तो दोस्तों यहाँ पर जवाबदार हम खुद ही होते हैं, दूसरा कोई जवाबदारी नहीं लेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो आप तक इसलिए शेयर किया ताकि आपको भी पता रहे कि गल्फ कंट्री में क्या होता है, गल्फ कंट्री में लेबर कैसे काम करते हैं, जैसे भी ड्राइवरिंग कैसे काम करते हैं, कितना सैलरी होती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आप तक जो शेयर करी हूँ, एक वो रियल चीज़ें शेयर करी हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे 5 साल हो गया और 5 सालों का कुछ अनुभव भी आपके सामने शेयर किया हूँ। और गल्फ कंट्री में दोस्तों, अरब कंट्री में हर एक जगह काम। अब दोस्तों ये भाग एक और आ गया, जो कि इसी तरह से दोस्तों बड़ी गाड़ियों आती है नंबर बाई नंबर, जो कि इसको जैसे भी भरती है। यहाँ पे लेबर की बहुत कम ज़रूरत रहती है भरने खाली करते वक्त और भरते वक्त, जो कि 1-2 लेबर है, जो कि आपको देख सकते हो कि अभी ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर दोस्तों गाड़ी ये भर जाएगी ना, तो क्या करेंगे, ये पर्दा है ना ऊपर डाल के जाएंगे, ताकि रास्ते में ये गुबार वगैरह, पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह उड़े नहीं और दूसरी गाड़ियाँ जो चलती है उनको कोई परेशानी ना हो, या उसके ऊपर कोई भी पत्थर उड़कर नहीं जाए। तो इसी तरह से ये बहुत सेफ्टी के साथ दोस्तों इस गाड़ी को भर के ले जाया जाता है, जहाँ की मलबा इकट्ठा होता है वहाँ पर। दोस्तों देखते ही देखते 2 दिन के भीतर इन्होंने पूरी बिल्डिंग को ही गिरा दिया, जो कि आपके सामने है। अब मैं आया हूँ यहाँ पे, एक भाई वहाँ काम कर रहा है और दूसरा जैसे भी खड़ा है, जो कि दोस्तों इसी तरह ही खुदाई होती है। अब दोस्तों ये लास्ट एंड ज़मीन के बराबर का आ गया, और ये दोस्तों ये सिरिया रखा हुआ है ना दोस्तों, ये सिरिया को अलग करके दोस्तों सिरिया को ये कबाड़ी में बेच देगा। और दोस्तों यहाँ पर ये सिरिया सारे के सारे इकट्ठे करके रखा है, तो पहले मलबा हटाया जा रहा है, सारा का सारा मलबा हटा देंगे ये लोग। उसके बाद में दोस्तों ये सिरिया को एक गाड़ी में डालकर, या यहाँ पे ही वो आ जाएगा सिरिया ख़रीदने वाला, जो कि यहाँ से ही वेट करके वो कबाड़ी में लेके चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये बिल्डिंग गिराने का काम होता है गल्फ कंट्री में, और ये एक जानकारी मैंने आप तक रियल शेयर करी हूँ, ताकि आपको पता रहे और मेरे यूज़र को कि ये एक रियल चीज़ है। अगर कोई भी जैसे भी ऑपरेटर है, जैसे भी ड्राइवर है, वो गल्फ कंट्री में आना चाहता है, तो उनको ये पता रहे कि उस तरह से हमें काम करना पड़ेगा। काम बड़ा रिस्की है, हमें बहुत सेफ्टी के साथ काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूले। हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि इस समय दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।